आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल के एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मेंबर का स्क्वाड जो कि हमारे भारतीय फुटबॉल टीम ने अनाउंस कर दिया है। अब दोस्तों बात यह है कि हमारे भारतीय फुटबॉल टीम खेलेगी मालदीव के विरुद्ध, वो भी दोस्तों 19 तारीख को। अब दोस्तों ये एक फ्रेंडली मुकाबला है, वो भी दोस्तों खेले जाएगी शिलोंग में। अब दोस्तों दूसरा जो मुकाबला है वो होने वाला है 25 तारीख को, वो भी दोस्तों बांग्लादेश के विरुद्ध। अब दोस्तों ये मुकाबला इतना हाइप बोला क्यों है? पहली बात, ये दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया जीती है तो दोस्तों दूसरे राउंड पे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेगी। अब दोस्तों दूसरा बात यह है कि बांग्लादेश में एक प्लेयर ऐसे हैं जो कि प्रीमियर लीग में खेलते हैं, वो है दोस्तों हमजा चौधरी। अब दोस्तों फिलहाल के लिए न्यूज तो ये है कि हमजा चौधरी अवेलेबल नहीं है, बट दोस्तों देखने वाली बात होगी क्या वो 25 मार्च को अवेलेबल रहते हैं या नहीं। अब दोस्तों सबसे बड़ा न्यूज है वो ये है कि हमारे कैप्टन लीडर लीजेंड इज बैक फ्रॉम रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, सुनील छेत्री जी इज बैक फ्रॉम रिटायरमेंट। अब दोस्तों ये न्यूज बुरा भी है और अच्छा भी। अब दोस्तों अच्छा क्यों है? अच्छा है क्योंकि हमारे कैप्टन लीडर लीजेंड 100 गोल्स का टारगेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बुरा है क्यों? क्योंकि दोस्तों इतने बड़े नेशन के होने के बावजूद भी क्या हम एक स्ट्राइकर नहीं ढूंढ पाए, एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया? भाई दिस इज वेरी एम्बेरेसिंग फॉर अस। मतलब विश्व के सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में ही है और दोस्तों हम एक स्ट्राइकर नहीं निकाल पाए, जिसके कारण हमारे कैप्टन लीजेंड को वापस आना पड़ा टू टेक आवर इंडियन फुटबॉल टीम अगेन बैक टू हिज ट्रैक। मैं दोस्तों कुछ ऐसा बातें बोलूंगा, सुनकर आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है। आप मुझे ये बताओ कि कौन से ऐसे क्लब है इंडियन सुपर लीग के जहां पर स्टार्टिंग 11 में इंडियन स्ट्राइकर्स को मौका दिया जाता है? एक भी ऐसे क्लब नहीं है सिवाय बेंगलुरु एफसी के। बेंगलुरु एफसी कभी कभार सुनील छेत्री स्टार्टिंग 11 पे तो हमेशा रहते ही हैं, कभी कभार स्ट्राइकिंग पोजीशन में खेल देते हैं, कभी कभार सुनील छेत्री प्लेज इन एवरी पोजीशन। एक्सेप्ट बेंगलुरु एफसी, आई डोंट थिंक एनी अदर क्लब्स allow their strikers to play at starting 11 from the start। अब दोस्तों अगर ये नहीं रहा तो दोस्तों इंडियन फुटबॉल को स्ट्राइकर्स कहां से मिलेगा? दोस्तों इंडियन सुपर लीग है इंडिया के टॉप डिवीजन। अब इंडिया के टॉप डिवीजन है, बना गया है क्यों? हमारे इंडियन फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए। अब अगर इंडियन फुटबॉल डेवलप होगी कैसे? अगर इंडियन फुटबॉल के प्लेयर्स को अगर मौका ही ना दिया जाए। स्ट्राइकिंग पोजिशन एक ऐसा पोजिशन है जहां पर हमारे इंडियन फुटबॉल टीम बहुत डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं होता, अगर दोस्तों एक भी इंडियन स्ट्राइकर अगर रहता, कंसिस्टेंट रहता, तब दोस्तों 40 साल वाले उम्र के लीजेंड को वापस नहीं आना पड़ता। मैनुएलो मार्केस को उन्हें वापस बुलाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप? बहुत डीप बात है इसमें। तो दोस्तों चलिए स्क्वाड एनालिसिस की बात करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गोलकीपर्स की। गुरप्रीत सिंह संधू स्क्वाड में नहीं है, एक्सपेक्टेड था क्योंकि उनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा था। अमरिंदर सिंह डिजर्व करता था और वो स्क्वाड में भी है। गुरमीत सिंह ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिए थे तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब विशाल केत की बात करें तो 101% होना ही था स्क्वाड। अब तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है, भाई प्लीज उनको प्लेइंग 11 में चांस दे दो। बहुत टाइम से स्क्वाड में है बट इंडियन टीम के लिए स्क्वाड में डेब्यू नहीं कर पाए। अब अगर दोस्तों मेजर मिसिंग की बात करें तो मेजर मिसिंग है हमारे अकॉर्डिंग प्रभसुगन गिल। ईस्ट बंगाल एफसी के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन स्क्वाड में नहीं है फॉर सम रीजन। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे डिफेंडर्स की। आशीष राय A1 राइट बैक। मोहन बगान के लिए उन्होंने कॉन्सिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, करके दिखाया भी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगला जो डिफेंडर का नाम है वो है बोरिस सिंह। एफसी गोवा के लिए सॉलिड परफॉर्मेंस किए हैं। मैनुएलो मार्केस को अपने गोवा के प्लेयर्स की स्ट्रेंथ का पता है, सो नो डाउट ही विल बी गुड एड ऑन। चिंगलेनसाना सिंह कोसाम की बात करें तो बिल्कुल रिलायबल सेंटर बैक है जो प्रेशर सिचुएशन में भी काम लेते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो अगला सेंटर बैक है वो है मुंबई सिटी एफसी के यंग डिफेंडर मिंग थांगमैया। वो दोस्तों मल्टीपल पोजीशन में कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो डिफेंडर है मेहताब सिंह, मुंबई सिटी एफसी के लिए सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस हर एक मैच में दिए हैं। फिर दोस्तों राहुल भेकी की बात करें तो भाई राहुल भेके का क्या ही बोलना, एक्सपीरियंस ही भी है, साथ में वर्सटैलिटी भी रहते हैं, मल्टीपल पोजीशन कवर कर सकते हैं और दोस्तों लीडरशिप जो कि टीम को चाहिए वो राहुल भेके बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला जो लेफ्ट बैक की बात करें तो दोस्तों रोशन सिंह है, जो कि इंडिया को लेफ्ट बैक पोजीशन में स्टेबिलिटी चाहिए और इनके इंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है। संजय जिंगन की क्या ही बात करें, संजय जिंगन भाई इंडिया के वॉल है, डिफेंस के लीडर है, एक्सपीरियंस और एग्रेशन दोनों ही लेकर आते हैं। जब भी वो दोस्तों पिच पर होते हैं तो एक अलग ही वॉरियर मेंटेलिटी दिखती है। बस एक ही चीज चाहिए, थोड़ा और स्पीड और शार्पनेस इंटरनेशनल लेवल पर
होप इस बार अपनी प्राइम फॉर्म दिखाए। डिफेंडर की भाई अगला डिफेंडर की बात करें तो वो है दोस्तों मोहन बगान के सुभाशीष बोस। सुभाशीष बोस भाई इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा और शार्पनेस, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा और शार्पनेस चाहिए। प्लीज भाई थोड़ा भाग लो यार, इंडियन फुटबॉल टीम को अभी जरूरत है आपकी। मिडफील्डर्स की बात करें तो दोस्तों आशिक कुरुनियन है, वापस स्क्वाड में आ चुके हैं, अ ग्रेट कमबैक इंडीड। फिर दोस्तों अगला जो है वो है ये है कि आयुष देव छेत्री, यंग टैलेंट है और उनका स्क्वाड में होना एक अच्छी बात है। फिर दोस्तों ब्रैंडन फर्नांडिस बड़ा साइनिंग था लेकिन उतना गेम प्ले टाइम नहीं मिला। जब खेलते हैं तो इंपैक्ट प्लेयर होते हैं पर कॉन्सिस्टेंटली खेलने का मौका नहीं मिला उन्हें फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी। भाई अगला मिडफील्डर का नाम सुन के तो भाई ब्रिसन फर्नांडिस, एफसी गोवा के लिए पूरा सीजन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया है, इंपॉर्टेंट गोल्स भी मारे हैं। होप ही डज सेम फॉर द इंडियन नेशनल टीम। फिर दोस्तों अगला जो मिडफील्डर है वो है जीएक्सन सिंह। ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, ईस्ट बंगाल स्ट्रगल कर रहा था और उनका गेम प्ले उतना अच्छा मुझे दिखा नहीं, ठीक है। फिर दोस्तों अपुया की बात करें तो सुपर कॉन्सिस्टेंट मिडफील्ड में जो काल्मनेस और काल्मनेस जो चाहिए होता है ना मिडफील्ड में, काम फिर कंट्रोल और कॉम्पोजर लेके आते हैं पूरे इंडियन टीम में। इंडिया के आप कह सकते हैं बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट यंग मिडफील्डर्स में से एक है। फिर दोस्तों अगला जो मिडफील्डर है वो है सुरेश सिंह वंगजम। फॉर्म उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है फिलहाल बट दोस्तों एक फाइटिंग मेंटेलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर दोस्तों विंगर्स की बात करें तो दोस्तों लिस्टन कोलासो है एक तरफ और दूसरी तरफ है दोस्तों महेश सिंह। लिस्टन कोलासो की बात करें तो दोस्तों क्लब लेवल पे तो अमेजिंग है लेकिन पता नहीं दोस्तों नेशनल टीम के लिए पूरे ही वेस्टफुल परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करते हैं। होप इस बार दोस्तों कुछ इम्पैक्टफुल दिखा पाए, पता नहीं यार नेशनल टीम में जाने के बाद लिस्टन कोलासो को क्या हो जाता है मुझे भी नहीं पता। अब दोस्तों महेश सिंह की बात करें तो महेश सिंह ने बहुत ही स्किलफुल प्लेयर है, एएफसी चैलेंज लीग में पूरे फायर थे और ईस्ट बंगाल के लिए एक ब्राइट स्टार है। स्टार्टिंग 11 में तो इनको देखना बनता है। डोंट फॉरगेट भाई विंगर में से एक और विंगर का नाम तो मैंने बोलना ही भूल गया, लालिंजवाला छांगते भाई, इन्हें कैसे भूल सकते हैं। फॉर्म से तो थोड़े से गिरे थे बट दोस्तों ही स्लोली इंप्रूविंग अगेन, अपने ओल्ड फॉर्म पर वापस आ रहे हैं और हमें ये आशा है कि इंडियन फुटबॉल टीम के लिए फिर से अपना बेहतरीन रन के साथ गोल भी स्कोर करेंगे। अब दोस्तों फॉरवर्ड्स की बात करें तो फॉरवर्ड में दोस्तों सुनील छेत्री हैं, फारूक चौधरी हैं, इरफान यादवाद है, फिर दोस्तों मनवीर सिंह है। अब दोस्तों देखने वाली बात हुई कि कौन अपना प्रदर्शन इस बार अच्छा करते हैं। सुनील छेत्री तो भाई स्टार्टिंग 11 पे रहेगा ही रहेगा, he will be surely guiding the all other players। अब दोस्तों देखते हैं कि कौन अच्छा प्रदर्शन करता है। सुनील छेत्री की बात करें तो द कमबैक ऑफ द लीजेंड, होप ही स्कोर्स हिज उनका 100वां गोल कंप्लीट हो जाए भाई, ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं। फिर दोस्तों अगला जो फॉरवर्ड है वो है फारूक चौधरी, अच्छा फॉर्म में है, होप अपना फॉर्म मेंटेन करे। फिर दोस्तों इरफान यादवाद है, वन फॉर द फ्यूचर, चेन्नई एफसी के लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग प्लेयर हैं भाई, इतना मेहनती प्लेयर हमारे इंडियन टीम में चाहिए ही चाहिए। फिर दोस्तों मनवीर सिंह की बात करें तो भाई मनवीर सिंह के बाद भी मनवीर सिंह के बारे में भी सेम टू सेम आपका लिस्टन कोलासो जैसा ही है, मोहन बगान के लिए बहुत ही अच्छा खेलता है भाई, बट पता नहीं यार इंडियन फुटबॉल टीम में उनको क्या हो जाता है, अच्छे से क्रॉस भी नहीं हो पाता है, क्या बताऊं, वो कंसिस्टेंसी हमें इंडियन फुटबॉल टीम में नहीं दिखी है। अब दोस्तों आप ये बताओ कि क्या ये जो स्क्वाड, जो 26 प्लेयर का जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, क्या वो सही है? कौन से ऐसे प्लेयर्स जो आपके अकॉर्डिंग इस स्क्वाड में नहीं है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।